Hello everyone, I hope you are fine and doing well. This is Ali Hassan and this is our second video जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि how can we withdraw and deposit amount in our Binance wallet. तो एक्चुअली काफ़ी लोगों को इशू आता है कि यार हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से सबमिट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर विड्रॉ करवाने हो तो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। क्योंकि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स जो भी है वीज़ा कार्ड्स के वो नहीं हो सकते यूज़ व्हाइल डूइंग ट्रांज़ैक्शन क्योंकि ट्रांज़ैक्शन अलाउड नहीं होती। तो फिर क्या अल्टरनेटिव्स हैं अगर वो ट्रांज़ैक्शन नहीं होती तो क्या करना है और हमने फिर स्टार्ट किस तरह करना है? बिकॉज़ जब तक आप पैसे डिपॉज़िट नहीं करेंगे देन तब तक आपके जब तक वॉलेट में पैसे नहीं होंगे बाइनेंस के तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो इसका कोई इतना मसला नहीं है ख़ास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसपे हम डायरेक्टली बैंक के थ्रू तो नहीं डिपॉज़िट करवाते लेकिन अल्टरनेटिव मीन्स के थ्रू हम पैसे डिपॉज़िट करते हैं। और ये ख़ास तौर पे इश्यू उनके लिए आ रहा है जिनके लिए ना पाकिस्तान से वो कर रहे हैं, ठीक है? अब बाहर से जिन्होंने करना हो तो वहाँ जहाँ से अलाउड वहाँ से इतना मसला नहीं है। तो हम सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, अगर पाकिस्तान से आपने करना है तो कैसे करना है, अगर बाहर से करने हैं तो फिर आप किस तरह कर सकते हो। तो let's start. Let me share my screen and so that you can know. Okay, so this is the Binance Exchange जो है इंटरफेस है। जब आप Binance पे लॉग इन करोगे तो इस तरह का आएगा। Binance का अकाउंट जो बनाना है उसके लिए मैंने एक लिंक दिया था, रेफरल लिंक, एंड दैट्स इन माय डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड साइन अप। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा तो उसका मसला ये है कि आप लोगों ने जाके अपने ब्राउज़र का कैश क्लियर करना है जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा ब्राउज़र की सेटिंग्स पे, और यहाँ से आपने ब्राउज़िंग डाटा क्लियर कर देना है। तो तब क्या होगा कि आपके पास वेरिफ़िकेशन कोड आ जाता है, ठीक है? तो 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताइए, ठीक है? तो इतना मसला नहीं है। वेरिफ़िकेशन कोड आने के बाद आपने वेरीफ़ाई करना है, उसके बाद आपकी फ़ेस रिकग्निशन के लिए वो आपको वो होगी और उसके अलावा आपने अपना आईडी कार्ड से भी वेरीफ़ाई करवाना है, ठीक है? तो आईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट से हो जाएगा, तो वो वेरिफ़िकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है? तो जब आप उसको वेरीफ़ाई करोगे तब आपके सामने इस तरह का इंटरफ़ेस होगा, ठीक है? यहाँ पे आपके पास वॉलेट नज़र आ रहा है और इसमें आपके पास फैट एंड फ्लैट एंड स्पॉट है, मार्जिन, फ्यूचर्स, P2P, और यहाँ पे ट्रेड्स के लिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह हम डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अच्छा, तो डिफरेंट मेथड्स हैं। लेट्स सपोज़ आप यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपने करना है तो उसके लिए ये होगा कि यू जस्ट हैव टू गो टू P2P, ठीक है? और यहाँ पे क्या करना है आपने, लेट इट ओपन। अच्छा, नेट इज़ लिटिल स्लो। अच्छा, तो यहाँ पे जब P2P करेंगे, ये आपके पास P2P वॉलेट है, ठीक है? जो हम पाकिस्तान से करेंगे उसमें ये होगा कि आपके जो भी पैसे होंगे वो यहाँ पे आएँगे। तो यहाँ पे आएँगे किस तरह, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप जब ट्रेड पे जाएँगे P2P के, आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आ रहा होगा, ठीक है? हाँ, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन है, ठीक है? हम डिपॉज़िट एंड विथड्रॉ दोनों करवा सकते हैं। डिपॉज़िट कराना है आपने अपने अकाउंट में तो आप पीकेआर यहाँ पे सर्च करोगे, सही है? पीकेआर जब आपके पास आएगा, तो आपने अगर फर्दर इसको वो करना है, अच्छा, पीकेआर रिफ्रेश होने दें इसको ज़रा, ताकि अवेलेबल हों। अच्छा, पीकेआर जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है? इस तरह का सेलर्स आ जाएँगे, ठीक है? तो क्या करना है, आपने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे अगर आपने स्पेसिफिकली यहाँ पे इनकी पैसों की लिमिट लिखी होती है कि इसके से इसके बीच में दे सकते हैं, ये एक इनकी लिमिट है। अगर आप इस लिमिट में रिलाई नहीं करते तो आपने जितनी अमाउंट लिखनी हो, उस हिसाब से भी आपके पास जो सेलर्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होके आपके पास आ जाएँगे, ठीक है? तो ये होगा, ये एक्सचेंज रेट होता है और हम जो परचेज़ करते हैं वो यूएसडीटी होता है, ठीक है?
बीटीसी भी आप बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं, कोई और कॉइन्स भी खरीद सकते हैं, इथेरियम वगैरह, लेकिन रिकमेंडेड ये करूंगा कि यूएसडीटी खरीद लिया करें, क्योंकि उसका आपके पास फिर वो हो जाता है रेफरल, लाइक आपके पास एक रेफरेंस के लिए आपके पास यूएसडी डॉलर जो है उसके अराउंड ही ये रिवॉल्व कर रहा होता है, तो आपको एस्टिमेट कराना करना वगैरह इजी हो जाता है। अच्छा, तो ये है। उसके बाद ये है कि आपने ना सेलर्स के साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है। लेट्स आपने सबसे पहले उसका ऑर्डर कंप्लीशन देखना है, ठीक है। एटलीस्ट 94 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। और उसकी ट्रेड्स भी अच्छी होनी चाहिए, लाइक 50 30 40 हो एटलीस्ट, ताकि रिलायबल हो। फ्रॉड वगैरह के केसेस यहाँ पे कम होते हैं, पी टू पी में नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि फेसबुक और इस तरह के ग्रुप्स वगैरह से जाके यूएसडीटीज खरीदते हैं, तो वो रिकमेंडेड नहीं है, वहाँ पे फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो उसको काइंडली अवॉइड करें। जबकि आप यहाँ पे आके अपना क्या कर सकते हैं कि खरीद सकते हैं पी टू पी से, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज इसने 17 ऑर्डर्स किए और इसके 100% है, और यहाँ पे 168 का दे रहा है। ये है 359 का, 168.75 का, ये ज्यादा रिलायबल लग रहा है क्योंकि ट्रेड भी ज्यादा है इसकी। ये भी अच्छा है, लाइक 239 पे 99। तो इसको हम लेट सपोज इसकी लिमिट है 63,000, लाइक लाइक इसके पास इतना ही है यूएसडीटीज अवेलेबल ना। तो ये 63,000 की इसने लिमिट लगाई हुई है, तो लेट सपोज हम इसके साथ वो करते हैं कॉन्टैक्ट, और हम इसका खरीदते हैं, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने कितने खरीदने हैं। तो ये मैं लेट सपोज 63,000 लिख देता हूँ। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अच्छा, मैंने मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, अब ये मुझे एक दूसरी इंटरफेस पे लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने अपनी बैंक लोकल बैंक की डिटेल बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे आपसे वो कांटेक्ट भी करेगा, देखें अस्सलाम वालेकुम, आप भी इनसे कांटेक्ट करें इन केस वो नहीं करता, और आप इनसे पहले देख लें कि ये अवेलेबल हैं कि नहीं। क्योंकि यूजली ये होता है कभी कभार कि वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है, लाइक बंदा आगे अवेलेबल नहीं होता, और आप लोग जब पे करते हैं तो वो जब अवेलेबल नहीं होता तो आपको थोड़ा सा डर लगता है कि यार कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनके पास एक टाइम होता है, जैसे उन्होंने आपको एक टाइम दिया हुआ है, वो आपको आप उनको आपके अकाउंट में यूएसडीटीज ट्रांसफर करने का भी टाइम होता है। तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे खुद कॉन्टेक्ट किया कि भैया आप रेडी हैं कि नहीं। अच्छा, तो ये मैं तो नहीं लेना चाहता, मैं तो कैंसिल ऑर्डर कर रहा हूँ। तो आप 3 दफा दिन में ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, और इससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं होते, ठीक है। तो फिलहाल आपने जब यहाँ पे पैसे इनको सबमिट करा देंगे, तो आप उसका प्रूफ भी अपने पास, लाइक आप जब सबमिट कराने के बाद इसको कह दें कि सबमिट कर हो गए हैं, और प्रूफ आप उसका रख लिया करें, क्योंकि इन केस कुछ होता है तो यहाँ पे अपील करने का ऑप्शन भी होता है। जब आप ट्रांसफर नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको भेजेगा अमाउंट, और आप फिर वेरीफाई करोगे, तो यहाँ पे अपील का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो आपके पास आप अपना प्रूफ इन केस रख लिया करें, ठीक है। तो कैंसल ऑर्डर। अच्छा, ये हो गया, मैंने कैंसिल करवा दिया। तो यहाँ पे ये हो गया कि भाई पी टू पी में आपने ये इस तरह डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर आपके अपने सेल करना है, विड्रॉ इस तरह होता है, क्योंकि आपके पास लोकल बैंक अकाउंट्स में आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो आप यहीं पे एक्सचेंज करा लेते हैं, लाइक आप सेल कर देते हैं अपने यूएसडीटीज, अगर आपने विड्रॉ करवाने हैं, ठीक है। तो वो भी इसी तरह होता है, और आप अपना ऐड चलवाते हो, इस तरह का होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये सीन है। और उसके बाद ये है, अच्छा, तो यहाँ से जो पैसे आएंगे, यहाँ से जो आपके पास आएगा अमाउंट, वो आपके आएंगे पी टू पी वॉलेट में, ठीक है। क्योंकि हमने एक्चुअली करनी है फिलहाल फोकस स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए हमें स्पॉट कैट एंड स्पॉट में अमाउंट चाहिए होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जब पी टू पी से हमारे पास जो अमाउंट होगी, वो आएगी लाइक पी टू पी वॉलेट में, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी अमाउंट होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर टू स्पॉट वॉलेट, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग लेस रिस्की होती है, तो इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं फिलहाल। और आपने फोकस भी स्पॉट पे ही फिलहाल करना है। तो यहाँ पे आपने जितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो आप ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद जो आपके पास अमाउंट होगी वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, कैट एंड स्पॉट पे, ठीक है। कैट एंड स्पॉट पे
अच्छा, कैट एंड स्पॉट पे अमाउंट अवेलेबल होगी और ये आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आप इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है, जितनी भी अमाउंट होगी, ठीक है। ओके, सो अच्छा, ये तो उनके लिए था जो पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तानी के लिए जिनको लाइक डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट अटैच नहीं कर पाते। अब जो बायर हैं जिनके हाँ ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है और वो आपको क्या हो जाता है कि आपके जो भी बाय करना हो या फिर आपने विड्रॉ करवाना हो, वो आप करवा सकते हैं। विड्रॉ, अच्छा, ओके, सो विड्रॉ के लिए अच्छा, तो एक और थर्ड पार्टी भी होती है डिपॉजिट करने का तरीका। वो ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टीज को जहाँ पे लेट सपोज इन पाकिस्तान आप डायरेक्ट उससे डिपॉजिट नहीं करा सकते बैंक से, तो आप थर्ड पार्टीज में पेमेंट के थ्रू लाइक आप किसी और को पे करें और वो लाइक आपके थ्रू उस प्लेटफॉर्म के थ्रू बाइनेंस पे आपके लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी इतनी डिटेल में इतनी थर्ड पार्टी पे जाने की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि आप पी टू पी से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अच्छा, एक और चीज ये होती है कि यूजली कुछ लोगों के फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी इस बिजनेस में होते हैं और वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से लेना चाहते हैं, तो वो आपको किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक तरीका है, तो वो ये है कि आप इसमें जाएंगे कैट एंड स्पॉट में, क्योंकि आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी इस वॉलेट में होगा जो भी आपकी करेंसी होगी। अच्छा, तो यहाँ पे अगर डिपॉजिट कराना है और विड्रॉ, लेट सपोज आप किसी दोस्त लाइक आप डिपॉजिट कराना चाह रहे हो या फिर आप विड्रॉ लाइक लेट सपोज आप विड्रॉ करवाना चाह रहे हो। बल्कि फिलहाल हम डिपॉजिट भी रहते हैं क्योंकि फिलहाल डिपॉजिट देख रहे हैं, तो विड्रॉ फिर हम आते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट अगर लेट सपोज आपका कोई दोस्त है और उस वो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, ठीक है, और वो आप कहते हो कि वो आपको भेजे, तो वो इस तरह भेज सकता है कि लेट सपोज आप यूएसडीटीज खरीद रहे हो, ठीक है। यूएसडीटीज खरीदोगे तो वो ये होगा कि आपके पास ये एक इस तरह का टीआरसी कोड जनरेट होगा, ठीक है। टीआरसी कोड आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है कि अगर आपने अब आप विड्रॉ करवा रहे हो, अगर आप किसी को भेजना चाह रहे हो, या फिर आप ये है कि ये जो टीआरसी कोड है ये अपने दोस्त को भेज देते हो, वो आपको इस पे अमाउंट भेज देता है, ठीक है। तो आपके पास यहीं पे स्पॉट ट्रेडिंग पे आपके पास अमाउंट रिसीव हो जाएगी। टीआरसी कोडिंग, टीआरसी 20 पे 1 यूएसडीटी अब आपका वो लगता है जो है फी लगती है, ठीक है। और अगर आपने विड्रॉ करवाना है, आपने लाइक एक तो ये है कि आप क्योंकि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ नहीं करवा सकते, तो एक तो ये है कि आप पी टू पी के थ्रू करें, ठीक है। अगर वो नहीं है तो अगर आपने किसी को डायरेक्टली ट्रांसफर करना है, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं कि यूएस डी। अच्छा, तो आपके पास जो भी है रिसिपिएंट का टीआरसी एड्रेस है, लेट्स सपोज लास्ट टाइम हमने कॉपी किया था, जितना आप ट्रांसफर करना चाहो वो यहाँ पे लिख दो और एट द एंड सबमिट करा दो। तो इन केस इन फ्यू मिनट्स आपके पास ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। और ठीक है, तो इथेरियम के लिए देख लें, अगर आपने ट्रांसफर करवाना है तो ये 20 यूएसडी है, तो काफी वो होता है। अच्छा, एक और चीज, यू आपने अगर ट्रांसफर करवाने हैं तो आप यूएसडीटी से यूएसडीटी ही ट्रांसफर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसडीटी से आप इथेरियम ट्रांसफर करवाएं या फिर बीएनबी आप ट्रांसफर करवाएं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि यूएसडीटी से यूएसडीटी ही ट्रांसफर होगा। तो ये मल्टीपल मेथड्स है जिसके थ्रू आप विड्रॉ करवा सकते हो और डिपॉजिट करवा सकते हो इन अपने अकाउंट में। तो अब वो जो एक हाइप होती है, क्रिएट हुई होती है कि यार आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अटैच नहीं कर पाते, तो उसके अल्टरनेटिव्स हैं काफी, ठीक है। तो जो बाहर के हैं उनको तो ऐसा मसला नहीं है, जो पाकिस्तान में है वो इन मल्टीपल मेथड्स को यूज करके डिपॉजिट करवा सकते हैं एंड विड्रॉ करवा सकते हैं अपने अकाउंट से, सही है। तो आई होप कि अब आपको कोई इश्यू नहीं हुआ होगा इस उसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉ करवाने में। तो ये है कि माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट कि आप किस तरह उस पे ट्रेड कर सकते हो, बाइनेंस पे किस तरह सेल कर सकते हो, किस तरह इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए फिर ये है कि आप
इन जो आप डिपॉजिट करवाना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, वो आप कर दें, क्योंकि यू कैन हैव अ ट्रेड ऑफ मिनिमम ऑफ 11 यूएसडीटीज, तो 11 यूएसडीटी से ज़्यादा ही करवाइएगा। एंड अच्छा, तो वही अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है, वही अमाउंट डिपॉजिट करवानी है जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट ना हो, ठीक है? इफ क्योंकि ये रिस्की है, तो इमोशनल अटैचमेंट आपने इसलिए नहीं रखनी क्योंकि इन केस समथिंग हैपेंस, जो यूजुअली बहुत कम होता है स्पॉट ट्रेडिंग में, तो आप लाइक उसको लाइक आपके दिल पे इतना ना लगे, ठीक है? तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टैंड दिस, और इतना मुश्किल नहीं है, इजीली हैंडल हो सकता है। So let's meet in the next video, which in which I will be discussing about how to do trading. और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और let's help each other, let's earn together and let's work together. Thank you. Allah Hafiz. Have a nice day.